गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों ने देखा किस तरीके से जीपी का इंट्रोडक्शन किया, कॉमन रेशियो क्या होता है, कैसे सम निकलता है किसी भी जीपी की सीक्वेंस का, और बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस हमने किए थे। आज की वीडियो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन है, टॉपिक अपना जीपी ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60। मेरे पास जीपी के कोई भी 4 नंबर है जिनका सम 60 है एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, और उस जीपी के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनका अर्थमेटिक मीन 18 है। बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। सबसे पहले एज्यूम कर लेते जीपी के कोई भी 4 नंबर ए आर स्क्वायर और ए आर की क्यूब। मैंने जीपी के 4 नंबर एज्यूम किए। अगर मैं इनका सम करूं एज पर द क्वेश्चन, इनका जो सम है वो 60 है। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इन दोनों के अंदर से ए कॉमन आया, यहां बचा 1 प्लस आर। इन दोनों के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आया तो यहां बचा 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 60। 1 प्लस आर यहां पे भी है, 1 प्लस आर यहां पे भी है। 1 प्लस आर कॉमन आया, यहां बचा ए प्लस ए आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। इसके बाद 1 प्लस आर आपका एज इट इज है। इन दोनों के अंदर से ए कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए 1 प्लस में आर 1 प्लस में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। क्लियर है। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसी क्वेश्चन में लिखा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है और मेरे पास जो लास्ट टर्म है इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 18 है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म ए आर की क्यूब है। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। कैसे निकलता है? फर्स्ट और लास्ट जिन दो टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालना होगा उन दोनों का सम करिए, अपॉन में 2 करिए दैट इज इक्वल टू 18 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है। एक काम कर लेते हैं, इसमें से एक कॉमन निकालते हैं, साथ साथ इस 2 को इधर भेज लेते हैं। ये बन गया 1 प्लस में आर की क्यूब दैट इज इक्वल टू 36। क्लियर है। ए एज इट इज। देखिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट 1 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है। दोनों को सोल्व करते हैं एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद। देखिए क्या आता है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। ये है 1 प्लस आर, बाहर ए है, 1 प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या है? ए 1 प्लस आर 1 माइनस आर प्लस में आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन में 36। क्लियर है। ए से ए खत्म, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर खत्म, कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। क्या बचा मेरे पास? इसे और काट लेते हैं, 12 पे 5 और ये हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस में 3 आर का स्क्वायर, जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आया ऐसे। क्लियर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 5 आर का स्क्वायर में 3 आर का स्क्वायर घटाएंगे तो 2 आर का स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं इसके, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो गया 2 आर माइनस 1, ये हो गया आर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू 1/2 आ गई और दूसरी आर की वैल्यू आपके पास 2 निकल आई। क्लियर है। आपके पास आर पता लग गया 1/2 और 2। आइए वापस चलते हैं इक्वेशन के अंदर और ए निकालते हैं। देखिए अगर मैं आपके फर्स्ट इक्वेशन में चलूँ, यहाँ से आर आया, सपोज करो 2। केस बनाते हैं, यदि आर की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ए क्या निकलता है? ए एज इट इज। यहाँ पे 2 रखा, 2 प्लस में 1 हो गया 3। यहाँ पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 60। 3 की 5 से 15 और ये हो गया 4 टाइम्स, तो ए आया आपके पास 4। A4 कब आया? जब आपके पास R की वैल्यू 2 है। इसी में दूसरा केस लेते हैं, यदि R 1/2 है तो A कैसे निकालोगे? वापस चलते हैं, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2। यहाँ 1/2 रखा, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1 प्लस 1/4 हो गया 5/4 दैट इज इक्वल टू 60। देखिए 3 की 5 से 15 हो गया 4 टाइम्स,
4 दूनी 8, 4 इधर गया तो ए आ गया 32। क्लियर है। आर जब 2 है तो ए आपका 4 है, और आर जब 1/2 है तो ए आपका 32 है। मतलब हमारे पास जो केसेस बने वो 2 केसेस बने। तो हमने स्टार्टिंग में जो 4 टर्म एज्यूम किया था वो कौन सी थी? ए। यदि ए 4 और आर 2 है तो कैसे निकालोगे? पहली टर्म ए, आर 2 है तो 8, 16, 32। यदि ए आपका 4 है लेकिन आर आपका ए आपका 32 बेटा, यहाँ 32 हो गया लेकिन आर आपका 1/2 है, तब कौन सी टर्म आएगी? 32, 16, 8 और 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप एक जीपी के 4 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। इन चारों का यदि आप सम करोगे तो 60 आएगा, फर्स्ट और लास्ट का जब आप मीन निकालोगे तो वो 18 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ x, 2x + 2, 3x + 3 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। मेरे पास जीपी की कुछ 3 टर्म्स है, x, 2x + 2, 3x + 3। काम क्या है कि ये जीपी में है और आपको इसकी 4th टर्म बतानी कौन सी होगी। देखिए जब भी जीपी के पास या जीपी सीक्वेंस के अंदर 3 नंबर जीपी के अंदर होते हैं, इट मीन्स बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यदि ये 3 नंबर जीपी की फॉर्म में है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू में लास्ट। क्लियर है। सोल्व करते हैं थोड़ा सा, इसमें से x को फाइंड आउट करते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगाते दिया हो गया 4x का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 8x। इधर x को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस में 3x। ये 4x का स्क्वायर है, ये 3x का स्क्वायर है। जब इस 3x का स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 8x में से 3x को घटाओगे तो आएगा 5x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बनी जिसके फैक्टर बने x + 1, x प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक x की वैल्यू -4 आ गई। क्लियर है। तो आइए इन तीनों नंबर को इन दोनों नंबर को अपनी तीनों टर्म्स में रखते हैं। मेरे पास जो टर्म थी स्टार्टिंग में वो कौन सी थी? x, 2x प्लस में 2 और 3x प्लस में 3। यदि x की जगह पे -1 को रखा, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0। जीपी के अंदर कभी भी नॉन जीरो टर्म्स नहीं होती। क्लियर है बात। तो ये वाली सीक्वेंस तो पॉसिबल नहीं है यदि x की जगह -1 हो। वापस फिर सुनिए, जीपी सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म्स जीरो नहीं होती, हर टर्म्स नॉन जीरो होती है। ओके, सेकंड केस, यदि x की वैल्यू -4 है, देखिए यहाँ पे आ गया -4 यहाँ पे रखेंगे तो -8 प्लस में 2 किया तो -6 आया। यहाँ पे रखेंगे 3x + 3 में x की जगह -4 रखेंगे तो यहाँ -9 आ गया। इसके 4 टर्म बतानी है। ये फर्स्ट टर्म है दैट इज -4। सेकंड टर्म आपके पास ये कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ तो ये ऐसे आता है, इसका कॉमन रेशियो निकल गया 3/2। हमें कौन सी टर्म बतानी है? 4th टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में 4 टर्म पूछा है दैट इज AR की क्यूब। ए मेरे पास है -4 और R की क्यूब है 3/2 का क्यूब। ओपन करते हैं, -4 एज इट इज, 3 की पावर 3 होते 27 अपॉन में 2 की पावर 3 होते 8। इससे इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स, ये हो गया -27 अपॉन में 2। तो ये आपकी 4th टर्म फाइंड आउट हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स द फर्स्ट आर इन जीपी। 4 नंबर है जिसके अंदर पहली 3 टर्म जीपी की फॉर्म में है एंड लास्ट की जो 3 टर्म है वो एपी की फॉर्म में है, जिनका कॉमन डिफरेंस 6 है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द 4th टर्म आर इक्वल, यदि पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म इक्वल है तो बताइए वो चारों नंबर कौन से होंगे। देखिए वापस फिर समझते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास कोई भी 4 नंबर है, मान लेते हैं मेरे पास ये 4 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो पहले वाले 3 नंबर है वो आपके जीपी की फॉर्म में है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और जो ये वाले 3 नंबर है मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये आपके एपी की फॉर्म में, जिनका कॉमन डिफरेंस 6 है। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले काम क्या करें। देखिए पहला नंबर मान लेते ए, लेट अस सपोज मैं फर्स्ट नंबर को ए मानता हूँ, सेकंड नंबर को मैं बी मानता हूँ,
थर्ड नंबर को b+6 मान लेते हैं और ये हो गया b+12। ये मेरे पास कोई भी 4 नंबर है, ये AP की फॉर्म में है, इनका कॉमन डिफरेंस 6 है, ये फिक्स है। लेकिन ये जो 3 नंबर है वो GP की फॉर्म में है। जब भी कोई 3 नंबर GP की फॉर्म में होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होता है, ये बात GP कहती है। साथ साथ इन्होंने क्वेश्चन में एक और वर्ड लिखा है कि जो फर्स्ट टर्म है और जो फोर्थ टर्म है वो इक्वल है, मतलब A जो है वो b+12 के इक्वल है, फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म के इक्वल है। तो मैंने काम क्या किया, पहली टर्म को फोर्थ टर्म के इक्वल रखा। देखिए उसके बाद काम क्या करें, इस A की वैल्यू को b+12 उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया b², b+12, b+6। वापस चलें, b का स्क्वायर इक्वल टू b की b से मल्टीप्लाई पे b² आया, प्लस में 6b, प्लस में 12b, प्लस में हो गया 72। यहाँ से b का स्क्वायर से b का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद 72 को इधर लेके आए तो -72 हो गया, ये हो गया 18b। इसको इसे काट सकते हैं 4 टाइम्स, यहाँ से b की वैल्यू निकल गई -4। यदि b की वैल्यू -4 है तो a आपके पास आ गया 8, क्योंकि b यहाँ पर रखेंगे -4। तो कौन से 4 नंबर हुए, पहला नंबर a है, a मेरे पास निकला 8, तो पहला नंबर आ गया 8। दूसरा है b है -4, देन b+6, इसमें 6 ऐड करोगे तो आएगा 2, देन b+12, इसमें 12 ऐड करोगे तो 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं, यदि इनकी बात करोगे तो ये GP की फॉर्म में है, यदि इनकी बात करोगे तो ये AP की फॉर्म में है, प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो सेम है और इनका कॉमन डिफरेंस 6 है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 4, इट मीन्स AR का स्क्वायर आ गया 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। प्रोडक्ट लिख देते हैं, पहली 5 टर्म कौन सी होती है, AR, AR का स्क्वायर, AR की क्यूब, AR की 4। ये आपके पास टोटल 5 टर्म है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल A कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए A की पावर 5, और R कितने हो गए, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। आप इसको ऐसा वापस लिख सकते हो, AR का स्क्वायर की पावर में 5, यहाँ से AR का स्क्वायर 4 है तो ये हो गया 4 की पावर 5, दैट इज इक्वल टू 1024। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म्स ऑफ अ GP आर A एंड B रिस्पेक्टिवली एंड P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, उनका जो प्रोडक्ट है वो P है। यू हैव टू प्रूव दैट P का स्क्वायर इक्वल टू AB की होल पावर में n। सबसे पहले वापस सुनते हैं क्वेश्चन को। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP इज A, मान लेते पहली टर्म A है और nth टर्म कौन सी होती है, AN, दैट इज इक्वल टू पहली बात तो ARn-1, और किसके इक्वल है वो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B के इक्वल है। जो P है वो प्रोडक्ट है टर्म्स का, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, ऐसे ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक है, AR की पावर n-1 तक है। यू हैव टू प्रूव दैट P का स्क्वायर इक्वल टू AB की होल पावर n। आपके पास A फर्स्ट टर्म है और B आपके पास लास्ट टर्म है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। देखिए A कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, n बार है, तो ये कितने हो गए, A की पावर n। और R सबका बेस सेम है, जब ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n-1 तक। क्लियर है। ये हो गए A की पावर n R। ये एक AP है जिसका सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2, फर्स्ट प्लस में लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। A की पावर n R n इंटू n-1 अपॉन में 2, ये आपके पास निकल गया P। हमें प्रूफ क्या करना है, P का स्क्वायर इक्वल टू AB की होल पावर में n। स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ये बन गया P स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये हो गया A की 2n, R n इंटू n-1 अपॉन में 2 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। समझ गए होंगे, मैंने इस पर स्क्वायर लगा दिया और इसका जो 2 था वो कैंसिल हो गया। इसकी पावर में भी n है, इसके पावर में भी n है। सबसे पहले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इसको मैं वापस से सेम लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। दोनों की पावर n है, दोनों की पावर को एक बार हटा सकते हो, ये बन गया ऐसे।
क्लियर है। चलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, ए डॉट में ए, आर की पावर में n-1 और इसकी होल पावर में n। देन क्या किया जाए, ए एज इट इज, ये देखिए लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं बी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, दैट इज पी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है आपको 9.3 एक्सरसाइज के अंदर जीपी में, तो आप बेफिक्र होके फ्रैंकली पूछ सकते हो, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।